हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। केम से बच्चा लोग, फिर से आपकी जीतू भाई आपके सामने आ गए हैं। तो आप लोगों की एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि सर एक बार सिलेबस बुक्स के बारे में आप हमें बता दीजिए। तो उसी के लिए वीडियो हमने छोटा सा वीडियो बनाया है, ठीक है, जिसके बारे में हम जितने भी चैप्टर्स हैं उसको एक बार देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर सिलेबस में हैं और कौन कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी चाहिए, ठीक है। उससे पहले एक मेरी छोटी सी आप लोगों से, और मैंने कमेंट्स पढ़े लास्ट दो जो हमारे लेसन थे 10th और 11th वाला जो वीडियो था, उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किए कि सर सारे एग्जाम्पल कराइए या बैक के सारे क्वेश्चंस कराइए। तो मैंने उस वीडियो के स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बोला था कि हम सिर्फ वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद हमारे काम के बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे वाले चैप्टर्स में हम ट्राई करेंगे कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर सकते हैं उतने करेंगे, लेकिन जो अननेसेसरी फालतू क्वेश्चन से वो हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। उसकी जगह हम कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। चलो तो हमारा सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो भौतिक विज्ञान, पहले तो कुछ बातें हम आपको बता दें। पहली बात तो 10th तक आप सब कुछ बच्चे प्रमोट हुए हैं, कुछ बच्चों ने एग्जाम दिए, एग्जाम देने के बाद अच्छे रिजल्ट के बाद वो 11th क्लास में आ गए, तो आप सबको उसके लिए कंग्रेचुलेशंस। बट ये आप बात समझ लीजिए कि 10th क्लास और 11th क्लास के अंदर बहुत बहुत ह्यूज डिफरेंस है ना। अब 10th क्लास जैसी पढ़ाई नहीं रही है, अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई है। अब चीज़ों को आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब आपको फिजिक्स को फील करना पड़ेगा, उससे जब प्यार करोगे ना तो फिजिक्स, जब आप उससे आपको प्यार हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ना आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला हमारा जो है वो है बुक की लिस्ट। तो आप सबको पहले एक तो पता ही है कि है ना, हम एनसीईआरटी तो प्रेफर कर ही रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छी बुक्स है। इसमें आपको एमसीक्यूज और थोड़े से एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स मिलेंगे। ये तो स्टैंडर्ड बुक्स हो गई दो, ये स्टैंडर्ड बुक्स है ना, ये तो आपको कहीं पे भी साइट पे मिल जाएगी। इसके अलावा एसएल अरोरा, ठीक है, अगर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, बेस्ट बुक है नीट के लेवल से या जेई मेंस के लेवल से। अगर मेंस के बाद एडवांस भी देना है तो फिर उसके लिए एसएल अरोरा थोड़ी सी वो कम है बुक, क्योंकि इसके बाद आपको या तो एचसी वर्मा या फिर डीसी पांडे पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बट हमने कुछ सिलेक्टेड बुक्स ली हैं। तो एसएल अरोरा अगर आपको और बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आप एसएल अरोरा पे जा सकते हो। कुछ क्वेश्चंस मैं इसके भी कराऊंगा। एचसी वर्मा थोड़ी एडवांस बुक है, अगर आपने डायरेक्ट एसएल अरोरा पढ़े बिना ही एचसी वर्मा पे चले गए तो बेटा कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि थोड़े एडवांस प्रॉब्लम्स है उसमें। डीसी पांडे पे बहुत अच्छी बुक है, एस चंद्र भी बहुत सही बुक आती है, और दिनेश और प्रदीप तो वैसे जो इनके बुक्स जैसे नॉर्मली आती थी आप लोगों की 10th तक, वैसे इनकी भी आती है, ठीक है। बाकी मैं आपको बोलूंगा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे फोकस कीजिए। पढ़ना चाहें तो आप एसएल अरोरा तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अलग अलग चैप्टर्स के बारे में। तो आप सबको बुक पता ही है, हमारी एनसीईआरटी के दो पार्ट है, तो हमने एक बहुत सुंदर सी बुक आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। इसमें से पार्ट जो 1 है उसको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, ज्यादा मजा आएगा। ऐसी बात नहीं कि पार्ट 2 को पढ़ने में इंटरेस्ट या मजा नहीं आएगा, बट पार्ट फर्स्ट जो है उसको आप डेली लाइफ से ज्यादा कोरिलेट कर पाओगे बहुत ईजिली, ठीक है। तो पार्ट 1 जो है उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा है, पार्ट 2 वाला जो पार्ट है उसमें थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा है थोड़ा सा, है ना। न्यूमेरिकल एक दो चैप्टर में जैसे फ्लूइड हुआ, एसएसएम हुआ, इन सब चैप्टर्स में से आपको न्यूमेरिकल ज्यादा मिलेंगे। बाकी फर्स्ट चैप्टर कंपैरेटिवली ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट जो है आपका, उसमें 6 चैप्टर्स हैं। उसमें से पहला जो आपका चैप्टर है उसको हमने स्किप किया है, आप सबको पता है। उसकी जगह हमने 0 चैप्टर दिया है। एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए हमने इसके एटलीस्ट आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर 3 वीडियोस मिल जाएंगे, 3 या 4 वीडियोस में ही चैप्टर खत्म होगा। पहले वीडियो में आपको फलन मिलेगा, नेक्स्ट में अवकलन और थर्ड में समाकलन। अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हो तो आप ये समझ लो आगे की आपकी पूरी फिजिक्स पढ़ना बेकार है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। कई सारे डेरिवेशन में सीधा सीधा यूज होगा इनका, ठीक है। तो आगे की जो 3 वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर देख लेना। इसके बाद हमारा है भौतिक जगत, जो चैप्टर हमने स्किप किया। कई बच्चों की डिमांड थी कि सर पढ़ाया जाए, तो ये टाइम कंज्यूमिंग था, इसकी जगह मैंने प्रेफर करा कि आपको पहला 0 चैप्टर पढ़ाया जाए, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, बाकी ना तो कंपटीशन में इसका कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा, ना ही आपको आपके जो स्कूल के एग्जाम्स होते हैं उसमें कोई क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। जो सेकंड चैप्टर है वो हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी है, ठीक है। आप लोगों का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो ये चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मात्रक एवं मापन, असली फिजिक्स स्टार्ट होगी चैप्टर नंबर 3 से,
बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। यहां से आप फिजिक्स को फील करना, उससे प्यार करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो सरल रेखा में गति चैप्टर छोटा है, लेकिन इसमें बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, कि ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करता है, कैसे गति करता है सरल रेखा में। तो आप लोगों ने वो छोटे क्लासेस में 9th क्लास में पढ़ा था ना, विस्थापन पढ़ा था, दूरी पढ़ा था, वेग पढ़ा था, चाल पढ़ा था, त्वरण पढ़ा था, वही सारी चीजें इसमें। ठीक है, और गति की समीकरण कैसे निकालते हैं। इसके बाद जो 4th चैप्टर है, तो जो आपका इससे पहले वाला चैप्टर था उसमें हमने 1D मोशन पढ़ा था, वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है। जबकि इस वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि ऑब्जेक्ट 2D में कैसे मोशन करता है, द्विम में कैसे मोशन करता है। जैसे वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो एक साथ दो चीजें चेंज हो रही है, या फिर प्रक्षेप्य गति हम पढ़ेंगे, वो भी 2D का एग्जाम्पल है। तो ये सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसमें ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक का, ये पूरा वैसे तो हमारा जो है सदिश वाला पार्ट जो है, इसको भी मैंने कोशिश करी थी कि हम जो हमने फर्स्ट 0 चैप्टर जो हमने डाला था, प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जो थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये आधे से ज्यादा चैप्टर वहीं खत्म हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं उसी का ही एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है ना, तो इसको हम 4th चैप्टर में डाल रहे हैं, तो इसी में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी ये समतल की गति है, इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो 1D मोशन हमने इससे पहले चैप्टर में कवर किया, सेकंड इस वाले चैप्टर में हमने 2D मोशन कवर करा, और जो 3D मोशन होता है, 3D मतलब वस्तु के अंदर तीनों एक्सिस एक साथ चेंज हो, जैसे चिड़िया उड़ रही है ना, चिड़िया उड़ती चिड़िया होते ना वाला, एरोप्लेन उड़ रहा है ना, वो सब 3D मोशन है। उसका हमारे सिलेबस में बहुत छोटा सा पार्ट है, जिसमें हम मान के चलेंगे कि एक पार्टिकल जो है, कोई भी कण जो है, वो किसी भी रूम के अंदर कैसे मोशन करता है। ज्यादा आप डिटेल में इसके बारे में केमिस्ट्री में पढ़ोगे, 3D मोशन के बारे में। ठीक है, फिजिक्स में बहुत छोटा सा पार्ट है, बट 1D और 2D मोशन काफी डीप में दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, ये भी आपने पढ़ा है गति के नियम। गति के जो 3 नियम आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है ना, आपका जड़त्व का नियम पढ़ा था, संवेग संरक्षण, संवेग आपका जो सेकंड जो नियम था जो संवेग और बल से रिलेटेड था, और थर्ड वाला जो था हमारा एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया वाला बल, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं न्यूटन के। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इसमें आने वाली है, जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे हम बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जो चैप्टर है वो बहुत अच्छा चैप्टर है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अब आपने जो लास्ट क्लास में जो पढ़ा था 9th क्लास की, अगर मैं आपके बारे में बात करूं तो 9th क्लास में सबसे पहले आपने गति चैप्टर पढ़ा था। गति के बाद आप आ गए थे सीधा वही जो मैं आपको बताया, न्यूटन के जो उसने 3 वो दिए थे, नियम दिए थे, उसके ऊपर आए थे। और उसके बाद वाले चैप्टर पे आप कार्य, ऊर्जा और शक्ति, उसी पे जो आए थे उसको बहुत इलैबोरेट करके मस्त तरीके से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो इसमें वही कार्य क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थिर ऊर्जा क्या होती है, मेन कहानी तो गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के आसपास ही घूमेगी। बाकी स्प्रिंग की, स्थिर ऊर्जा के बारे में और भी कई सारी चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक नया टॉपिक है आपके लिए, संघट मतलब होता है टक्कर, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कोलिजन, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट रोटेट कैसे करता है अपने अक्ष के चारों ओर, मतलब कोई भी वस्तु जो है वो अपने अक्ष के चारों तरफ कैसे गोल गोल घूम लेती है, पंखा कैसे घूमता है, किस स्पीड से घूमता है, पंखे की पंखड़ियां लंबी कर देंगे तो स्पीड स्लो हो जाती है, पंखे की पंखड़ियां छोटी कर देते तो स्पीड बढ़ जाती है। ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, दरवाजे के अंदर अपन हैंडल कॉर्नर पे क्यों लगाते हैं, बीच में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें इसमें हम पढ़ने वाले। ठीक है ना, अब मेरा बहुत फेवरेट, बहुत अच्छा चैप्टर है। या फिर आपने वो एक चिड़िया देखी होगी जिसकी एक चोंच होती है आगे ऐसे, है ना, उसको चोंच से बैलेंस कर लेते हैं आराम से ना, ऐसे अंगूठे पे पकड़ लेते हैं तो चिड़िया से बैलेंस हो जाते हैं। उसके बारे में भी इसमें पढ़ेंगे अपन कि कैसे चीजें बैलेंस होती है। इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, ये आपका 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 1 आवेश वाला। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आएगा, उसके अंदर बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो चीजों को कोरिलेट करके आप वहां पे आराम से पढ़ लोगे। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों वहां पे दोनों चैप्टर्स में हेल्प करेगा ये अकेला चैप्टर। ठीक है, तो इस पे भी आपको काफी फोकस करना है। तो गुरुत्वाकर्षण के अंदर बहुत सारी चीजें आने वाली है, जैसे कि हमारी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ कैसे रिवॉल्व करे, कैसे घूम रही है, कितना टाइम ले लेगी, मैंने रॉकेट लॉन्च किया तो कितनी स्पीड चाहिए उसको अर्थ की गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़ के बाहर जाने के लिए, वो सारी चीजें। ठीक है ना, हमारा चंदा मामा कैसे गति करता है, वगैरह वगैरह। तो ये जो था चैप्टर हमारी एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक का जो पार्ट है वो हमारा हो जाता है खत्म। अब हम आएंगे एनसीईआरटी के पार्ट नंबर 2 पे। उसमें पहला चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा चीजों को खींचने पे है ना, कैसे उनको खींचते हैं, तो उसमें स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी होती है ना,
ऐसे क्या बोलते हैं मतलब उनमें प्रत्यास्था का गुण होता है ना, जैसे रबड़ बैंड को खींचते छोड़ते तो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, उन सबसे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, वायर को कितना स्ट्रेच करता जा रहा हूँ और किस पॉइंट पर जाके वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, वो भी इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर इसमें से क्वेश्चन हमारे जो हमारा कंपटीशन होता है उस पे से थोड़े से कम बनते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर मोस्टली थ्योरेटिकल है। ठीक है ना, और बहुत छोटा सा चैप्टर भी है, तो ये अपने आप में पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है मोस्टली, और न्यूमेरिकल भी कम बनते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, इसकी भी इंपॉर्टेंस अपनी है। इसके बाद ये भी मेरा फेवरेट चैप्टर है, फ्लूइड चैप्टर। इसमें से बहुत अच्छे और बहुत सही से क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में भी और बोर्ड में भी। ठीक है ना, कि भाई पानी के अंदर जितना जाते जा रहे हैं तो दाब बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर आपने वो एक गाड़ी उठाने का वो देखा होगा ना, क्या बोलते हैं, गाड़ी के अंदर एक छोटा सा आता है ना, एक यंत्र आता है, इसको लगाते हैं यहाँ पे, ऐसे पुश करते हैं उसको, यहाँ से ऐसे हैंडल घुमाते हैं ना, ऊपर नीचे करते हैं तो कार तक उड़ जाती है। ठीक है ना, इतना सा बल लगाती है, वो कैसे हो जाता है। ठीक है, और टंकी में होल्ड कर दूंगा तो क्या बोलते हैं, पानी कितने दूर तक जाएगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं इस वाले चैप्टर के अंदर। इसके अलावा द्रव का तापीय गुण, ये वाला जो चैप्टर है, यहाँ से चीजें चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आपकी समझ लीजिए आपका टेम्परेचर इंक्लूड हो गया। जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था ना, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हमारा टेम्परेचर का भी यूनिट डायमेंशन आ जाएगा, विमा आ जाएगी, वो यही चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। इसका कुछ पार्ट जो है वो केमिस्ट्री से कोरिलेटेड है, तो अगर आपको केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज होगी तो इस चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसी से कोरिलेटेड मिलता जुलता एक चैप्टर है, ये है आपका ऊष्मागतिकी, इंग्लिश में उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। यही सेम चैप्टर आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा, लेकिन केमिस्ट्री में ना बहुत डिटेल में घुस के अंदर तक जाके ये चैप्टर, हमारे फिजिक्स में इतना डिटेल में नहीं है। और दूसरी बात, कुछ चीजें फिजिक्स में और केमिस्ट्री में थोड़ी अलग अलग भी है। ठीक है, चैप्टर का नाम वही है, चीजें भी कुछ वही है, लेकिन कहीं फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, काफी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ पे जो है इतना पार्ट तो आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, यहाँ तक विशिष्ट ऊष्मा भी मिल जाएगा आपको, यहाँ तक मिल जाएगा। यहाँ पे ऊष्मा इंजन केमिस्ट्री में नहीं है, ये भी नहीं है, लास्ट वाले जो है सेकेंड लॉ भी आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री में, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, पर केमिस्ट्री में और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो केमिस्ट्री वाले सर आपको बताएंगे। बाकी हमारा फिजिक्स के अंदर कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इस थर्मोडायनेमिक्स हाँ पढ़ेंगे क्या अपन, कैसे हमारा इंजन कैसे काम कर लेता है यार। ठीक है ना, थर्मस कैसे काम करता है, उसमें चीजें गर्म कैसे रह जाती है, वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे अपन। जो नेक्स्ट चैप्टर है अणुगति सिद्धांत, जैसा मैंने आपको बोला था एक ही चैप्टर ऐसा है जिसमें हम 3D मोशन के बारे में बात करते हैं, त्रिविम के अंदर गति के बारे में बात करते हैं, वो यही चैप्टर है। ये भी काफी सारा पार्ट इसका केमिस्ट्री से कोरिलेटेड है। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा है तो ये चैप्टर आपको आराम से अडॉप्ट हो जाएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो चैप्टर है ये भी मेरा फेवरेट चैप्टर है, जो मैं आपको पेंडुलम बताता रहता हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, वो यही है। ठीक है ना, पेंडुलम पे मेन फोकस रहता है। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें होती है जो पेंडुलम की तरह गति करती है, पर मेन फोकस हमारा यहाँ पे पेंडुलम पे ही होता है। ठीक है, कि वस्तु अपने ही एक मेन पोजीशन के यानी मध्य की जो स्थिति है उसके अराउंड इधर उधर कैसे इर्द गिर्द कैसे गति करती है, उसके बारे में अपने को यहाँ पे स्टडी करनी होती है। इसके बाद सबसे लास्ट हमारा चैप्टर है तरंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा लंबा है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे आपकी ट्रेन आपके पास आ रही है तो स्पीड मतलब कैसे आपको आवाज़ तेज लगने लग जाती है, दूर जाती है तो कैसे आपको आवाज़ कम लगने लग जाती है। ठीक है ना, उसके अलावा तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, जैसे मैंने आपको बोला कि है ना एक रस्सी ले लीजिए और रस्सी में तरंगे उत्पन्न करिए। ठीक है, तो वो तरंगे कैसे उत्पन्न हो रही है, कैसे आगे जा रही है, क्या रीज़न है उसके पीछे, क्या क्या चीज़ें हैं उसके पीछे, वो सब अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिलेबस है। जो बुक्स मैंने आपको बताई वो जितनी भी पॉसिबल बुक्स थी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको सब बता दी, पर मेन फोकस एनसीईआरटी पे ही रहेगा हमारा। ठीक है, मेन फोकस। और फिर मैं आपको कह रहा हूँ हम सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे या वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको चैप्टर वाइज चैप्टर हर चीज़ बताने की कोशिश करी, अदरवाइज हर चैप्टर के बारे में तो डिटेल में हम पहला लेक्चर जो लाएंगे उसमें बताएंगे। बट फिर कह रहा हूँ इसके बाद जो लेक्चर सीरीज आने वाली है 0 चैप्टर की, 0 नंबर का चैप्टर प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस लेक्चर को मिस कोई भी मत करना। ठीक है, चलो तो इस लेसन के लिए इतना ही, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, स्टे होम, स्टे सेफ।
लेक्चर्स देखते रहना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। और नोट्स आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।